गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्यूटी नाम की लड़की के बारे में बताया था जो पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले में, पूर्णिया में रहती है। न्यू नवरत्नपुर हाता कोई जगह है, वहाँ पे रहती है। मेरे वीडियो के फ्लैश होने के बाद जो है वो आज तकरीबन 10 दिन हो गए होंगे, 10-12 दिन हो गए होंगे। 10-12 दिन के बाद जो है वो पता चलता है कि जो इसमें एक बिचौलिया थे, यानी जो लड़के के दोस्त थे, लड़के तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं कि वो लड़का कौन है जिससे पटना में इनको प्यार हुआ और वो शादी की। लेकिन जो इस पूरे कड़ी को जानता है, जो लड़के को भी लड़के का शायद 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 फ्रेंड हो या फिर कोई सगा संबंधी हो, दिगंबर कुमार नाम है। ऐसे एक नाम उसका पुकार हुआ और है, लेकिन उस जो जो सूत्र हमें बताए हैं उनका ये कहना है कि आप वो नाम नहीं खोलेंगे। तो दिगंबर जो है वो दिगंबर श्रीवास्तव उनका नाम है। उन्होंने बताया कि ब्यूटी के बारे में कि जब वो लड़का लेकर के उसके पास गया था तो वो बातचीत के क्रम में बताए थे कि उसकी माँ जो है वो पटना सिटी में किसी तांत्रिक मंदिर के पास जाती है और वो पढ़ा लिखा करके वो अपने बस में करती है। और चूँकि वो छः छः महीने की या छः महीने के आसपास की होगी, तभी ऑलरेडी उसकी माँ की शादी हो चुकी थी और 6 महीने में ही 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में इसको बेटी को गोद में ले करके भागी। और जिसके चलते भागी उसका नाम मैंने बताया ही कि मुकेश थे, और वो न्यू नवरत्नपुर हाता में प्लेइंग स्कूल उसके सामने रहते हैं। और जो जिसके चलते भागी वो ऑलरेडी, मैं किसी कम्युनिटी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसी कम्युनिटी विशेष पर नहीं है, सिर्फ बताना एक मकसद है। वो बाई कास्ट जो है वो मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा था और उसके बाल बच्चे भी थे। उसको भाग करके वो दोनों फिर आ करके और जो उसकी माँ थी स्वास्तिका सिन्हा, बेटी की, नाना नानी के यहाँ रहने लगे। अब वो उसको ऑब्जेक्शन था, जो वो मुस्लिम जो मुस्लिम है, जो अपना नाम बदल कर मुकेश कर लिया था, मुकेश, उसको इससे ऑब्जेक्शन था, जिसके कारण इसका पालन पोषण जो है इसके नाना नानी ने किया। अब कहानी में ट्विस्ट आती है कि नाना नानी ने किया, ठीक है, और जब नाना जी की डेथ हो गई, नानी की जब डेथ हो गई, तब इसकी उम्र लगभग 12-13 के आसपास होगी। उसके बाद तब वो प्रॉपर यहाँ रहने लगी। और जब ये जो सिमरन की अपनी माँ है स्वास्तिका सिन्हा, उसने जब दूसरी शादी जिस मुस्लिम पुरुष जिसने अपना नाम बदल कर मुकेश कर लिया है उससे की, तो उससे उसके 2 संतानें हुए। एक का गेसु नाम है और एक का नाम जो है वो लड़का है उसका नाम है विशाल सिन्हा, जो बिहार में भी सत्तारूढ़ एक पार्टी है, उनमें किसी न किसी तरह से वो जुड़ा हुआ है। वो जिला परिषद में हो, युवा नेता हो, जिस तरह से भी हो, या उसकी कोई पहचान है, जिसका वो मिसयूज किया इस पूरे प्रकरण में। तो अब इसमें लड़की लालच में आई है या उसे पढ़ा लिखा करके ऐसा किया गया है जिसके कारण ऐसा फोर्स की है, ये तो जब तक आएगी नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। लेकिन जो अभी तक का सर्कमस्टांसेस है, जो अभी तक की स्थितियां बनी है, उससे ये पूरी तरह से प्रतीत होता है कि उसे कैद में रखा गया है और बच्चों को डरा करके रखा गया है, जबकि 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के ही हैं, और जिसमें से बड़ा समझदार है, तो जिसका नाम प्रियांशु श्रीवास्तव है। तो ऐसे स्थिति में मैं जिस किसी के पास भी ये वीडियो पहुँचे उसे कहूँगा कि आप सर्कमस्टांसेस करें। पूर्णिया में अगर आपका कोई लिंक है तो उस पूर्णिया में, उस एरिया में पहुँचाएं। और लड़की का भी अपना बयान था जब उस लड़के के साथ जुड़ा था कि जब उसकी माँ पहले पति को छोड़ करके इसको गोद में लेके भागी और इसके साथ रही, फिर वो नाना नानी के यहाँ पली, नाना नानी मरे,
फिर ये यहाँ पे आई। तो जब जो एक टीन एज होता है उस एज में इसके जो सौतेले पिता थे तब भी उसकी गलत निगाह थी, लेकिन उस समय फैमिली मेम्बर भरे हुए होते थे, इस कारण से ऐसा कुछ वो टच वच किया होगा, इसमें नो डाउट। क्योंकि जो 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 जिसको सेक्स प्रवृत्ति के जो मर्द होते हैं ना, वो रिश्ते को थोड़ा बस सिर्फ अपने बेटी, अपने बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहन, इस पे थोड़ा तरस खाते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई भी हो, मौसेरी फुफेरी चचेरी ममेरी, उन सब के प्रति अगर इसका इस तरह का अगर मेंटालिटी का होगा, सेक्स मेंटालिटी का होगा, तो उसके साथ वो गलत हरकत करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे उसकी अपनी माँ, जिसका नाम स्वास्तिका सिन्हा है, उसका सौतेला भाई जो विशाल सिन्हा नाम है, और उसी प्ले स्कूल में जो उसके ऑनर है उसके साथ वो पार्टनरशिप पे वो स्कूल चला रहा है, और बिहार की किसी सत्तारूढ़ पार्टी में वो डायरेक्टली उसके दोस्त के साथ वो जुड़ा हुआ है। ठीक है। न्यू नवरत्नपुर, फिर आपसे बता रहा हूँ कि पूर्णिया के न्यू नवरत्नपुर को आता कोई जगह है, वहीं पे वो प्ले स्कूल है, और प्ले स्कूल के सामने रहता है। उस प्ले स्कूल का मालिक जो है वो शायद, जो पता चला है सूत्रों से, वो बंगाली है और प्रॉपर्टी वाला है। उसने इसको पार्टनरशिप का ऑफर दिया और उसके साथ वो पार्टनरशिप करके उस स्कूल को, प्ले स्कूल को चला रहा था। ठीक है। और उसकी जो बहन है विशाल की, गेसु, वो पहले मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद पूर्णिया में ही किसी चैनल में काम की, और अभी फिर फ़िलहाल कहाँ पे काम कर रही है इस बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं है। और जो स्वास्तिका सिन्हा के जो पहले पति हैं, उसके भी हिस्ट्री कहाँ है, किससे हुआ, क्योंकि उसके अपने पिता ने जो एक अच्छे पद पे थे, उन्होंने उससे उसकी शादी की थी, इसलिए उस बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो उसके दूसरे पति हैं वो मूलतः जो है वो सिवान जिले के रहने वाले हैं। अब सिवान में किस गांव के हैं ये भी जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अपना कोई स्रोत है नहीं, मैं कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो हूँ नहीं कि जिससे पता चल सके। वो तो जो वीडियो प्रसारित होता है, अगर कोई इस मामले को जानते हैं या उसमें से किसी को जानते हैं तो वो फ़ोन करके बता देते हैं। क्योंकि मैं अपना फ़ोन नंबर जो है शुरू से ही डाल रहा हूँ कि किसी को समस्या हो तो वो बताए इस पर। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस किसी के पास भी ये वीडियो पहुँचे, और पूर्णिया में जो भी उसके सगे संबंधी हों, उस तक वीडियो इसको फैलाएं, और उस बच्चे को, उस खास करके उस 3 बच्चे को, मान लीजिए कि अगर इसने ये गलती की है तो ठीक है, वो अपने जब उसकी माँ को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ उसका पति जो है उसकी बेटी का शोषण कर रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सेक्स और पैसे की लालची होगी जिस वजह से ऐसा करते हैं। अदरवाइज अगर किसी के साथ 3 बच्चे होने का मतलब है कि 9 साल करीब में सास रही होगी। अगर 9 साल 8 साल साथ रही होगी, उसके बाद भी अगर इस तरह का कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं ये भी दोषी है। लेकिन वो तीनों नादान बच्चे को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ा जाए, और वो पूर्णिया में इसको, जिस किसी के पास पहुँचे, पूर्णिया में इस वीडियो को पहुँचाएं और उस बच्चे को बचाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।